के बाद पाकिस्तान से रूस रवाना हो गया। अब्बास इराक़ची ने मुख्तसर दौरे में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें की। इससे पहले अब्बास इराक़ची जुमे की रात इस्लामाबाद पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई थी। ओमानी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए अब्बास इराक़ची गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान से मस्कत गए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए ईरानी तजावीज़ पाकिस्तान को पेश कर दी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तजावीज़ में आपनाए हुर्मुज़ के लिए नए ज़वाबित, ईरान की नाकाबंदी के खात्मे, ईरान को ज़र-तलाफ़ी की अदायगी और अदम जारियत के उमूर शामिल हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात का एटमी मामले से ताल्लुक़ नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में हमलावर का हदफ वही थे। वाक़े का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने बरवक्त इकदाम किया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि जो लोग बहुत बड़े इकदाम करते हैं, जो बड़ा असर छोड़ते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। ये गुज़िश्ता चंद बरसों में रिपब्लिकन्स पर पहला हमला नहीं। वो अपनी तकरीर मनसूख नहीं करेंगे। अमरीकी टीवी से बात करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि हमलावर को फौरी तौर पर रोका गया। तकरीब की जगह को महफूज बनाना मुश्किल था। अब सबको अंदाजा हो गया कि नया व्हाइट हाउस बॉलरूम क्यों ज़रूरी है। हमलावर ज़हनी तौर पर बीमार शख्स था। हमलावर के घर वाले जानते थे कि उसे मुश्किलात दरपेश थीं। क़ायम मक़ाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि हमलावर का मुमकिन हदफ अमरीकी सदर थे। ऐसा लगता है मुल्ज़िम ने अकेले कार्रवाई की और वो होटल में ही मुकीम था और हुकूमती अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुल्ज़िम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। पीर को उस पर फ़र्द जुर्मायत की जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साल के कोल टॉमस एलन के तौर पर हुई। मुबैना हमलावर ने हुक्काम को बताया कि वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। वाशिंगटन के मेयर का कहना है कि वाहिद मुसल्लह शख्स लॉबी में सीक्रेट सर्विस की तरफ बढ़ा तो एक एहलकार ने उसे रोका। वाशिंगटन पुलिस चीफ का कहना है कि होटल की वीडियो का जायजा लिया जाएगा कि हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। मुबैना हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और मुताद्दिद चाकू थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम इसे हासिल करेंगे। ईरान में कुछ लोग मुनासिब हैं, कुछ नहीं। गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने अपने नुमाइंदों विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया है। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया है लेकिन ये काफ़ी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आपनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करना अमरीका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। खित्ते में अमरीका के हामियों पर उसके मुज़र असरात के साए को बरकरार रखना हिकमत अमली का हिस्सा है। ईरान को पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे मुल्क के लिए तिजारत की इजाज़त दे दी गई। वज़ारत तिजारत ने पाकिस्तान के जरिए सामान ट्रांजिट ऑर्डर 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम कर दी। ट्रांजिट अशिया पाकिस्तान के जरिए ईरान के किसी मकाम तक पहुँचाई जाएंगी। नकलो हमल के रूट्स का तयन भी कर लिया गया। गवादर, पोर्ट कासिम, लियारी और मड़ा पसनी रूट्स में शामिल हैं। कराची, खुस्दा, दालबंदीन, तफ्तान, गवादर, तुर्बत के रास्ते भी शामिल हैं। सामान की नकलो हमल FPR की जानिब से मुकर्रर करदा तरीक़ेकार के मुताबिक होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में हैवी इंडस्ट्री का दौरा, सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। सदर ने दौरे में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन, टेक्नोलॉजी मुंतकली और सरमाकारी के इम्कानात का जायजा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी को कंपनी की फ्लैगशिप फैक्ट्री का दौरा भी कराया गया। सदर ने टेक्नोलॉजी के इंतजाम और सनती पैदावार को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की अहमियत को सराहा। 120 अरब रुपए मालियत के सोलर पैनल इंपोर्ट्स में ओवर इन्वॉइसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बदउनवानी में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तादीबी कार्रवाई और कानूनी चाराजोई की निगरानी के लिए आला सतह की 2 कमेटियां भी तश्कील दे दी गईं।
25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए फीस और लाइसेंस की ज़रूरत खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने नेपरा से प्रोज्यूमर रेगुलेशंस 2026 के चंद पहलुओं पर फौरी नजरसानी का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा कि 2015 के ज़वाबित के तहत 25 किलोवाट या इससे कम के लिए नेपरा से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। तब्दीलियों से छोटे पैमाने पर सार्फिन में काबिल तजदीद तवानाई की रफ्तार सुस्त हो सकती है। 25 किलोवाट या इससे कम के निज़ामों के लिए पुराने तर्ज अमल को बहाल किया जाए, पावर डिवीजन की दरख्वास्त। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स PSL 11 में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। हैदराबाद किंग्समैन ने चौथी और आखिरी टीम की हैसियत से क्वालिफाई कर लिया। कराची में राउंड मैचेस के आखिरी रोज हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडी को 108 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HPL PSL 11 में शायकीन क्रिकेट का इंतजार बस खत्म होने को है। इवेंट के फाइनल के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। तमाशाई फिजिकल टिकट मंगल से खरीद सकेंगे। सबसे सस्ता टिकट 1500 रुपए में दस्तयाब। महंगी तरीन टिकट की कीमत 12,000 रुपए मुकर्रर की गई है। PSL का फाइनल 3 मई को कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले शानदार तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। मुसाफिर कहते हैं कि आए दिन किराए बढ़ जाते हैं, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी और फ्रूट की कीमतें भी बढ़ गई हैं। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। कराची साइट एरिया में रिक्शा 2 ट्रॉलरों की जद में आ गया। रिक्शे में सवार बच्ची जाँ बहक हो गई। 2 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश जारी। कामुकी से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुल्ज़िम गिरफ्तार। FIA का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िम पाकिस्तान से 40 अफराद को लेकर लीबिया गया था। तफ्तीश में मुल्ज़िम ने तारकीन वतन की कश्ती उलटने के एक नए वाक़े का बताया है। 5 अप्रैल को तारकीन वतन की एक कश्ती लीबिया से इटली रवाना हुई थी। लापता अफराद में 16 पाकिस्तानी शामिल थे। मुल्क भर में रवा साल खसरे से 70 अमवात हुई। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा 40 अमवात सिंध में हुई। मुल्क में 16,000 से ज़ायद मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। 4,000 केसेस में खसरे की तस्दीक हुई। सिंध में 1,100 से ज़ायद केसेस की लेबॉर्ट्री से तस्दीक हुई। कराची के इलाके क्लिफ्टन में FBI इंस्पेक्टर पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने नामजद मुल्ज़िम आगा शहीर के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली। कहा मुल्ज़िम को फरार कराने में मदद देने वाले बाप बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। मामूली झगड़े पर मुल्ज़िम ने सरेआम शहरी पर गोलियां चलाईं। मुल्ज़िम आगा शहीर के वालिद आगा असगर पठान का कहना है कि वाक़े की रात 4 लड़कों ने बेटे से झगड़ा किया और उसे मारा पीटा। 23 अप्रैल की रात से बेटा लापता है। IG सिंध से दरख्वास्त है बेटे को बाजियाब कराया जाए। गाड़ी टकराने और फायरिंग का वाक़या 23 अप्रैल को पेश आया था। कराची में BRT रेड लाइन लॉट 2 का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ेरे तामीर रेड लाइन BRT का दौरा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि BRT रेड लाइन लॉट 2 के मेन कॉरिडोर का दोबारा टेंडर करेंगे। 2 से 3 दिन में बाकायदा यहाँ पर सरगर्मी नजर आएगी। उम्मीद है 2 से 3 महीने में मिक्स ट्रैफिक लेन का काम मुकम्मल होगा। मुराद अली शाह ने यूनिवर्सिटी रोड से मुतासर होने वालों से माजरत भी की। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड पर BRT का काम FWO ने आज दोबारा शुरू किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा फिल्म TV एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इंहिसार कम किया जाएगा। दूसरी जानिब ट्रैफिक से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इज़हार तशवीश। CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ दे दिया। रोड्स के अतराफ पर नाजायज़ पार्किंग के सद्देबाब के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत।
सदर आसिफ अली जरदारी की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा एशियाई में फायरिंग के वाक़े से सदमा हुआ, ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि ऐसे वाक़यात सिफारतकारी के दुश्मन और किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में नाकाबिले कबूल हैं। अमरीका के सदर और अवाम से इजहार यकजहती करते हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का फायरिंग के वाक़े में अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। बादशाह चार्ल्स का दौरा अमरीका पीर से शुरू हो रहा है। वो अमरीका में कांग्रेस के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। किंग चार्ल्स 9/11 यादगार का दौरा भी करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर का सदर ट्रंप को फ़ोन। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फायरिंग के वाक़े पर सदर ट्रंप से बात की। बरतानवी वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी जहाज़ों की दोबारा नकलो हरकत की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। यूरोपीय कमीशन के सदर की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत, वाक़े पर सदर ट्रंप से इजहार यकजहती किया। कहा इस बात पर जोर देते हैं कि जमहूरियतों में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने व्हाइट हाउस डिनर से पहले मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़राह मजाक कहा था कि आज कुछ गोलियां चलेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं। तर्जुमान ने ये गुफ्तगू मजाक के तौर पर की, लेकिन बाद में हकीकत में गोलियां चल गईं। और पाकिस्तानी आज़मीन हज के अव्वलीन काफ़िले मक्का मुकरमा पहुँचना शुरू हो गए। पाकिस्तानी आज़मीन का मक्का में पुरतबाक इस्तकबाल। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक पहले उम्रे के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। वज़ारत के मरकज़ी कंट्रोल ऑफिस मक्का के तहत हरम ट्रांसपोर्ट, हरम गाइड, खुराक और बिल्डिंग ड्यूटी पर खुद्दामुल हुज्जाज तैनात किए जा चुके हैं। अहम खबर आपको दें, पावर डिवीजन ने नेपरा से प्रोज्यूमर रेगुलेशंस 2026 के चंद पहलुओं पर फौरी नज़रसानी का मुतालबा किया है। 25 किलोवाट या इससे कम सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म और लाइसेंस की जरूरत न होने के लिए नज़रसानी का कहा गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, बताइएगा मजीद किन पहलुओं पर नज़रसानी का मुतालबा किया गया है पावर डिवीजन की जानिब से? जी, विफाकी वजीर पावर डिवीजन की हदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को इस हवाले से खत लिख दिया है, जिसमें ये कहा गया है जो सोलर रेगुलेशन, जिसको प्रोज्यूमर रेगुलेशन भी कहते हैं, तो सोलर रेगुलेशन 2026 में जो तरमीम की गई थी उसको वापस किया जाए। और खासतौर पर इसमें जिन चंद नुकात का जिक्र किया गया है वो सोलर सार्फिन से मुतल्लिक हैं। उसमें ये कहा गया है कि 25 किलोवाट और इससे नीचे के जितने भी सार्फिन हैं उन पर जो लाइसेंस की शर्त आयद की गई है वो खत्म कर दी जाए। इसके साथ साथ इनके ऊपर जो फी है 1 किलोवाट पर जो 1000 रुपए फी है वो खत्म कर दी जाए। इसके साथ साथ ही ये कहा गया है कि जो जिस तरह ये पहले जो मुतल्लिका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ये लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते थे, डायरेक्टली एक एप्लीकेशन जाती थी, किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, ना कोई फीस थी। जो पुराना तरीका कार था 2015 के जो रेगुलेशन थे उनके तहत ही ये तमाम जो है वो इकदाम किए जाएं। इसमें साथ हवाला ये दिया गया है कि प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड जो मुल्क में जो मुतबादल तवानाई के फरोग को देखता है और साथ ही सोलर मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं इसमें सरमायाकारी के हवाले से जो सोलर पैनल्स को इम्पोर्ट करती हैं उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है। तो यहाँ पर इस लेटर में ये कहा गया है कि अथॉरिटी जितनी जल्दी हो सके इन रेगुलेशन में तब्दीली कर दे और सारे का सारा जो पिछला तरीकाकार था 25 किलोवाट से नीचे का सोलर सार्फिन के लिए उसको बहाल कर दिया जाए, वरना ये तमाम जो इकदाम किए गए हैं अथॉरिटी की तरफ से ये मुल्क में जो है सोलर के फरोग में मसाइल पैदा कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान, आप हमें आगाह कर रहे थे।
भारत ने 2025 में पाकिस्तान में पुस्तलाना हमले किए। आजाद कश्मीर के इलाके में मासूम बच्चा इर्तिजा अब्बास तूरी भी शहीद हुआ। तफसील इस रिपोर्ट में। भारत के पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले में कमसन बच्चों समेत मुतादिद शहरी वतन पर कुर्बान और जख्मी हुए। आजाद कश्मीर के इलाके दौरांदी में भारतीय बुज़दिलाना हमले में मासूम बच्चा इर्तिजा अब्बास तूरी भी शहीद हुआ, जिसकी शहादत से हर आंख अश्कबार हो गई। 7 साला इर्तिजा अब्बास शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर अब्बास के साहबजादे। भारतीय जारियत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल के 7 साला बेटे की नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, मासूम बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को जानबूझकर निशाना बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। इस किस्म के गैर फितरी और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात भारतीय हुकूमत की जौरेखाना ज़हनियत और तकब्बुर को जाहिर करते हैं, जो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। भारत ने 7 मई 2025 की रात अंधेरे में पाकिस्तान के शहरी इलाकों पर बुज़दिलाना हमला करके पाकिस्तान को चैलेंज दिया, जिस पर पाक फौज ने अपनी बहादुरी और अवाम की ताकत से भारत को घुटनों के बल ला खड़ा किया।